हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी नीट की परीक्षा बस कुछ ही दिनों में होने वाली है। तो ये आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके लिए आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कारण और कथन के भी कारण है, कथन कांड के भी क्वेश्चन है। तो सभी प्रकार के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो आपको कहीं अब जाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखें अपने वीडियो को और अपने परीक्षा को सफल बनाएं। बिना देरी किए हुए आपको ले चलते हैं आपको आपकी क्वेश्चन पर। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखिए, आपके स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। कोशिकीय क्रियाविधियों के आधार पर प्राणियों में पुनरुद्भवन के दो प्रमुख प्ररूप पाए गए हैं। निम्नलिखित में से किस एक में दिए गए प्ररूप तथा उसके एक उदाहरण को सही मिलाया गया है, ये आपको बताना है। देखिए, ऑप्शन आपके इस तरह से स्टार्ट हो रहे हैं। अंगातरण एक हाइड्रा के अनुप्रस्थ काटे गए भाग दो बराबर टुकड़ों का दो छोटी इकाइयों में पुनरुद्भवन हो जाना है। तो यही सही है। जो हाइड्रा होते हैं उसको दो स्थानों पर अगर उसको विखंडित कर दिया जाता है तो प्रत्येक का एक पुनः हाइड्रा बन जाता है। तो सबसे बड़ा उदाहरण यही है आपका। तो ये आपका आंसर आपका सही है। ठीक है, अगला देखें। ये आ गया दूसरा क्वेश्चन। कह रहा निम्नलिखित चार स्रावों में से एक को उसके स्रोत, लक्ष्य तथा क्रिया से सही मिलाया गया है, ये आपको बताने हैं। चारों ऑप्शन आप देखें। पहला है गैस्ट्रिन, जठर के भीतरी अस्तर पर लंबजन कोशिकाएं लक्ष्य है और क्रिया इसका एचसीएल का उत्पादन है। दूसरा है इनहिबिन, सर्टोली कोशिकाएं हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का श्रवण संदमन है। तीसरा है एंट्रोकाइनेज, गृहिणी पित्ताशय पित्तरस में मोचन होता है। और चौथा है आपका एंट्रियल सिरा अलिंद गुच्छन इसमें होता है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ये पहला ऑप्शन आपका सही है। ये आपका पहला सही है। ये सही है। गैस्ट्रिन इसका स्रोत है जठर के भीतरी अस्तर और लक्ष्य है इसका अम्लजन कोशिकाएं और इसका कार्य क्रिया जो होता है एचसीएल का उत्पादन करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सही हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, जितना भी क्वेश्चन आपको करना है खूब मेहनत से करें, सोच समझ करके करें। और सबसे अच्छी बात है कि आपको माइनस मार्किंग से बचना है, क्योंकि जब तक आप माइनस मार्किंग से नहीं बचेंगे, तुक्का लगाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए बहुत ही ध्यान से ये क्वेश्चन आपको करने होंगे। जितने क्वेश्चन आपके आए वही क्वेश्चन आप करें। निम्नलिखित चार ग्रंथों में से एक ग्रंथि के साथ उसका वर्ण सही मिलाया गया है, तो कौन सही है इसमें? आवर टू यानी थायराइड अल्पायु बच्चों में अति सक्रियता से क्रिएटिनता। दूसरा है थाइमस यौनारंभ के बाद इसमें क्षीणता आती जाती है। पैराथायराइड्स पैराथार्मोन का स्रावन करता है, जिससे हड्डियों में कैल्शियम के दौरान कैल्शियम आयनों का रक्त में हड्डियों में भी जाना प्रोन्नत होता है अग्नाशय से। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? इसमें सही ऑप्शन है आपका ये थाइमस यौनारंभ के बाद इसमें क्षीणता आती जाती है। देखिए, ये आपको चार्ट दिया गया है। नीचे दिए जा रहे एक वंशावली चार्ट में एक खास लिंग संलग्न विशेष तो ये दर्शाया गया है। तो देखिए, आपको ये बताया गया पहली पीढ़ी, और पहली पीढ़ी में ये नर मादा है। फिर उसके बाद में इस तरह से इसमें दूसरी पीढ़ी में तीसरी पीढ़ी में जो आपके गोले हैं वो अप्रभावित नर हैं। जो आपके क्रॉस ये दिखाई दे रहे हैं लाइनिंग, ये प्रभावित नर है। गोला है अप्रभावित मादा है और ये
जो आपको लाइनिंग दिखाई दे रहा है गोले में, यह है प्रभावित मादा। ऊपर दिए गए वंशावली चार्ट में अध्ययन किया जा रहा है कि विशेषक कैसा होगा। विशेषक इसमें कैसे दिखाई दे रहा है, तो इसमें होगा ये प्रभावी एक्स संलग्न होगा। अगला क्वेश्चन दे रहा है, मानव शुक्राणु के मध्य भाग के मध्य बिंदु पर लाई गई अनुप्रस्थ काट पर क्या दिखाई देगा। तो ये दिखाई देगा माइटोकॉन्ड्रिया तथा 9 प्रेस्टो व्यवस्था की सूक्ष्म नलिकाएं, यानी ये थर्ड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन कौन है इसमें, तो इसमें सत्य कथन आपको देखना है, प्रतिस्कंदन हेरोडिन को पार्जिनी ब्रेस्का नेपस के बीजों से बनाया जा रहा है। वेरी गुड। ये तीसरा ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, शरीर पर कीट द्वारा काटे जाने से उस स्थान पर सूजन पैदा हो जाती है जिसका शुरू होना संकट सूचक रसायनों द्वारा चालू होता है। इस प्रकार दो संकट सूचक रसायन कौन से होते हैं वो आपको बताने हैं। तो जो संकट सूचक रसायन होते हैं वो हिस्टामिन और काइनिन होते हैं। क्या है ये, हिस्टामिन और काइनिन। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, ये रहा। निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्रों के किस एक जोड़े में हमारे देश की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सर्वाधिक जो विविधता पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है आपसे पूछा जा रहा है। तो ये पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट में। अगला क्वेश्चन है, कृषि फसलों में आनुवंशिक विविधता को किससे खतरा है। तो कृषि फसलों के आनुवंशिकी का जो विविधता है उसको खतरा उच्च उत्पादन किस्मों का अप्रवेश। ठीक है, इससे खतरा है। अगला क्वेश्चन है आपका, संकटग्रस्त जातियां यानी संकटग्रस्त प्रजातियों के पर स्थानीय संरक्षण विधियों में से एक है क्या। तो इसमें एक है निम्न ताप परिसंरक्षण, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, कार्यहीन मेटाहीमोग्लोबिन के बनने में ब्लू बेबी सिंड्रोम पैदा होता है। ऐसा होने का कारण क्या है। तो ऐसा होने का कारण जो होता है पेयजल में नाइट्रेटों की अधिकता होती है। MRI द्वारा न दिख पड़ने वाले शरीर के भागों में से दो ये हैं। क्या जो आपको MRI से भी न दिख पड़ने वाला है वो क्या है। तो वो है अंशफलक और रदनक दांत। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है कि एक युवा औसत व्यसनी में मंद मस्तिष्क क्रिया, शांतता की अनुभूति, विश्रांति तथा निद्रालुता के लक्षण प्रकट होते हैं। वह संभवतः किस औषधि का सेवन कर रहा था, ये आपको बताने हैं। तो वो औषध थी क्या, बेलियम। प्रतिपिंड में प्रतिजन बंधन स्थान किनके बीच पाया जाता है। तो पाया जाता है एक दीर्घ तथा एक लघु श्रृंखला के बीच में पाई जाती है। एक सामान्य रजोधर्म के दौरान निम्नलिखित में से किस एक घटना को उसके सही समय काल के साथ मिलाया गया है, ये आपको बताने हैं।
तो वो है गर्भाशय, अंतः स्तर, पुनरुद्भवन। तो 5 से 10। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है पारजीनी पौधों के बनाने में जिन अर्बुद प्रेरक प्लाज्मिड का व्यापक इस्तेमाल होता है वह किसका बना होता है, वो मतलब किसके होते हैं? वो है आपके एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के, यानी ऑप्शन ये सही है आपका। अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, ये रहा कि प्रदूषकों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? DDT एक अजैवनिर्माणीकरण प्रदूषक है, ये सही है, बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सजीव जीवधारियों के शरीर के भीतर लवण जल संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? इस कथन सत्य को आपको ढूंढना है। तो क्या है कि जल न मिल पाने की स्थिति में ऊँट मूत्र नहीं बनाते और यूरिया को ऊतकों में संचित करते रहते हैं। तो ये सही बात है। तो जल न मिलने की स्थिति में ऊँट मूत्र नहीं बनाते और यूरिया को ऊतकों में संचित करते हैं, ये बात सही है। अगला क्वेश्चन आ गया आपका, क्राइडोचेट सिंड्रोम का होना गुणसूत्र संरचना में जिस परिवर्तन के कारण होता है उसमें क्या निहित है? तो उसमें निहित है आपका उसमें लोपन। ठीक है, ये सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये भी देख रहे इसी में, उस कुल जिसमें सरसों आती है उसका नाम तथा उसका मुख्य लक्षण क्या है? तो वो है आपका ब्रेसिका, चतुर्थी फूल, 6 पुंकेसरी, द्विअंड पिजायांग, सिल्कुआ फल का होता है। ठीक है। गेहूं के दाने का रंग 3 जोड़े पॉलीजीनों द्वारा निर्धारित है। एक प्रसंस्करण ये BBCC गहरा रंग और उसको क्रॉस किया गया इससे। तो F2 पीढ़ी में जो आपका उपयोगी वो क्या होगा? समानता का इसमें अनुपात क्या होगा आपको बताया गया है। तो इसमें 5% से कम होगा। पादप संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो कार्क में रंध्र नहीं होते परंतु वातरंध्र से वातपोत्सर्जन होता है, ये आपका सही है। जब सूत्र युग्मन समूचे गुणसूत्र पर हो चुका होता है तब जिस अवस्था में कोशिका पहुंच गई है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्थूल पट, यानी पैकिटीन कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विकल्पी विभिन्नता का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो विकल्पी विभिन्नता का प्राथमिक स्रोत होता है वह म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन देखें कि अनेक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस एक के न होने पर भी ठीक से कार्य करती हैं? समसूत्री विभाजन करती हैं, किसके द्वारा? वो करती हैं प्लास्टिड के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोशिकांगों के विषय में निम्नलिखित में से 3 सही है और 1 गलत है। कौन सा इसमें गलत है वह कथन आपको बताने हैं। तो वो है लाइसोसोम दोहरी झिल्ली वाले आशय है जो गोल्जी उपकरण से मुकलित होते हैं एवं जिनके भीतर पाचन एंजाइम होते हैं।
ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, ये रहा आपका, निम्नलिखित में से किस एक में आपको ग्रह ऑक्सीसोमों के मिलने की आशा होगी? तो मिलने की आशा किस में होगी? अरंड का भ्रूणपोष से। ये अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से किसमें एक जीव और उसकी पारिस्थितिकी निज को सही मिलाया गया है? तो इसमें वर्षनेरा तथा तालाब को सही मिलाया गया है। अगला देखिए, नीचे देखे एक चित्र में एक पारिस्थितिकी पिरामिड दिखाया गया है। ये दर्शाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है झील के भीतर जैव संहति का पिरामिड है। ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए ग्राफ में क्रियाधार सांद्रण का ग्रीन जेम फास्फेटेज एंजाइम की अपक्रिया दर पर पड़ने वाला प्रभाव क्या दर्शाता है? ये आपको बताना है। ये आप फिगर देखें और ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। तो ये दर्शाते हैं उच्च क्रियाधार सांद्रण पर पीएच बढ़ जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संरचना अंगों के विषय में एक समूह में सभी का कार्य समान होता है? किसमें? इसमें आपको बताना है। तो इसमें सही है आपका केंचुए के वृक्क, कॉकरोच की मालपीघी नलिकाएं व चूहे का मूत्र नलिकाएं, ये आपके समान होती है। अगला क्वेश्चन आ गया, नीचे मानव के बाएं पक्षपात का सामने से दिखने वाले दृश्य दिखाई पड़ रहा है। इनमें नामांकन से कुछ गलतियां हैं। तो इसमें देखिए आपकी जो यहाँ से दिखाई दे रहा फीमर, टिबिया, फिबुला, टार्सस, फैलेंजेज, तो इसमें कुछ अंतर दिखाई दे रहा है। नामांकन में कुछ गलतियां दी गई हैं। 2 गलतियां आपको नामांकन में बताने हैं कि कौन है। ठीक है। तो इसमें देखिए टिबिया और फिबुला की स्थिति अलग अलग दिखाई दे रही है। फिबुला और फैलेंजेस, ठीक है, ये फिबुला और फैलेंजेस की इस स्थितियाँ अलग अलग दिखाई दे रही हैं, यानी ये भिन्न है। ये सही है आपका। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोपोरेशन कही जाने वाली क्रियाविधि में क्या होता है? तो इलेक्ट्रोपोरेशन कही जाने वाली विधि में क्या होता है? ये देखिए, जिन निर्मिताओं को भीतर प्रवेश कराने हेतु कोशिका झिल्ली में अस्थायी छिद्र बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोमाक्लोनल विभिन्नता किनमें पाई जाती है? तो सोमाक्लोनल विभिन्नता जो पाई जाती है वो पाई जाती है आपके ये ऊतक संवर्धन के बनाए गए पौधों में। ठीक है। अगला देखिए, एक प्रयोग में एक कीट के नए जन्मे लार्वा को एक बेसल यानी आधारीय आहार पर पाला गया है और आहार में धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाई जाती रही। प्राप्त निष्कर्षों को नीचे ग्राफ में दिखाया जा रहा है। ये तो एक ग्राफ से क्या पता चलता है ये आपको बताने हैं। तो ग्राफ से पता चलता है कि खपरा बीटल के लिए आहार में कोलेस्ट्रॉल का होना एक बहुत ही अनिवार्य है। तो ये सही है आपका पहला। अगला देखिए,
निम्नलिखित में से एक समूहन में एक पौधे उसके स्वभाव एवं जहाँ वह पाया जाता है उस वन प्रारूप को सही मिलाया गया है। तो कौन कौन से है ये? प्रोजोपिस, वृक्ष, कुंज, ये सही है। अगला क्वेश्चन है कि मैसेंजर आरएनए अणुओं से cDNA प्रोब की प्रतिलिपियों का बनाया जाना किसकी सहायता से होता है? तो होता है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज द्वारा। अगला क्वेश्चन है जिबरेलिनों के बीजांकुरों का प्रोन्नयन हो सकता है क्योंकि क्या करते हैं, इनसे जल अपघटनीय एंजाइमों का बनना प्रभावित होता है, यानी ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जोड़ा सिल्वर फिश, ड्रैगन फ्लाई तथा झींगा इन तीनों में पाया जाने वाला होता है? तो इन तीनों में पाया जाने वाला है, ये देखिए, संधियुक्त उपांग और काइटिन बाह्य कंकाल। और अगला क्वेश्चन है दोहरे निषेचन क्या होता है? ठीक है, दोहरा निषेचन क्या होता है? तो दोहरा निषेचन जो है क्या होता है कि एक ही परागनलिका द्वारा लाए गए दो परमाणुओं द्वारा अंड का तथा केंद्रीय कोशिका का विभाजन होता है। ये बायोलॉजी खत्म हो गई, अब आ गया आपका केमिस्ट्री। यहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। निम्नलिखित अणुओं में से वे जिनमें X पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म संख्या समान है वह क्या है? वो है आपका ये सभी है। इसमें देखिए ऑप्शन 1 2 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है CO2 का जलीय विलयन HCl की अधिक मात्रा मिश्रित करने पर नीला हो जाता है, इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण है COCl का होल 4-2 का आयन बनना। निम्नलिखित युग्मों में से किसमें दोनों संकर प्रकाशीय समावता दर्शाती हैं? ये आपको बताने हैं। तो ये है आपका, ये सही है। प्रतिचुंबकीय स्पीशीज कौन है? तो प्रतिचुंबकीय स्पीशीज है आपका NaCl का होल 4। संतुलित रासायनिक समीकरण अपक्रिया इसमें कौन है? तो संतुलित रासायनिक समीकरण अपक्रिया इसमें है आपका ये। अगला है कि निम्नलिखित आयन युग्मों में निम्न ऑक्सीकरण अवस्था जलीय विलयन में दूसरी की तुलना में अधिक अस्थायी होती है, कौन? ये सही है। फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड तथा फास्फोरस ट्राई ऑक्साइड को संरचनाओं में POPC की संख्या क्रमशः होती है, कितनी होती है? ये 6। डाइबोरेन में 2 HBH तो कोणों का मान लगभग कितना होता है? तो मान आपका कितना होगा? 95 अंश से 120 अंश तक। और अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल अपघटन पर प्रोपाइन देता है? तो प्रोपाइन देता है कौन? MgC3, Mg2C3। उभयधर्मी हाइड्रोक्साइड का युग्म कौन है? तो ये है आपका ये। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोनेट अयस्क का है? तो कार्बोनेट अयस्क है आपका माइकेलाइट्स। ये यूरेनियम 92-238 8 अल्फा कण और 6 बीटा कण उत्सर्जन करता है। तो नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? 62 होगी।
दृश्य क्षेत्र में अवशोषित तरंग दैर्ध्यों का सही क्रम क्या होता है? तो उनका सही क्रम आपका ये है, F2 उत्पन्न होती है K2MnF6 की अभिक्रिया से। तो कौन सही है इसमें? ये सही है। सम इलेक्ट्रॉनिक युग्म है, तो सम इलेक्ट्रॉनिक युग्म कौन है ये आपको बताना है। तो सम इलेक्ट्रॉनिक युग्म आपका ये है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक यौगिकों में से कौन से मेथिल आइसोसाइनाइड जिससे भोपाल त्रासदी हुई ये निर्माण में उपयोगी है? तो ये है आपका पहला और दूसरा, मेथिल एमीन और फाइजीन, यानी ये ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला देखें, अल्फा कणों की संरचना के लिए उपयोगी है। तो अल्फा कणों के लिए उपयोगी है आपका ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन का। ये रहा आपके निम्नलिखित अणुओं में बेंजीन का जल में परिक्षेपण के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये है आपका ये। अगला क्वेश्चन है, गर्भनी सेल जिसकी रासायनिक अभिक्रिया 2AgCl + H2 गिव्स आउट 2HCl + 2Ag का अंकन है। तो इसमें ऑप्शन आपको बताने हैं। ये सही है। अगला, यदि Z ABC क्रमवाली निविडीय संकुचन का प्रतिनिधित्व करने वाली एकक सेल में उपस्थित परमाणु की संख्या हो तो एकक सेल में चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या क्या होगी? ये ऑप्शन है आपके। ठीक, Z के समान 2Z के समान, हाँ तो ये सही है आपका। मेथनॉल में डेल्टा H नॉट 298 केल्विन देने पर रासायनिक समीकरण है, कौन है? ये आपका। अगला क्वेश्चन देखें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जब 10 मिलीलीटर को 0.1 एस्टिक एसिड का अनुमापन 0.1 अमोनिया के 10 ml विलयन में करते हैं तो तुल्यता बिंदु प्राप्त होती है। pH मान उसका कितना होगा? 7 होगा। अगला है, उच्च सक्रियण ऊर्जा वाली ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की अग्र अभिक्रिया को दर्शाने वाला चित्र कौन है? इसमें देखिए, ये आपके ABC 1 2 3 4 चित्र दिखाए गए हैं। तो ये चित्र आपका सही है। हीलियम के इलेक्ट्रॉन मिलने के लिए सर्वाधिक संभव त्रिज्या ppm में है कौन? ये आपका 26.5। एक मोल जिंक धूल तथा 1 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल की बम कैलोरीमीटर में अभिक्रिया के लिए डेल्टा U तथा W की संगत मान कितना होगा? अभिक्रिया ये स्मॉल ए कैपिटल E गिव्स आउट XP के लिए जब ये बराबर 2 mm हो तो अभिक्रिया की दर 2.4 m/m/s की सांद्रता आधी करने वाले
करने पर दर परिवर्तित होकर के 0.6 हो जाती है। अब क्रिया की ये की प्रतिकोट क्या होगी? तो अब क्रिया की ये की प्रतिकोट होगी ये। अब क्रिया 2NOCl बराबर 2NO + Cl2 के लिए 427 डिग्री सेल्सियस पर RC का मान 3 × 10⁶ लीटर इनवर्स मोल है। तो Kp का मान क्या होगा? तो Kp का मान इसमें होगा ये 1.75 × 10⁻⁴। रासायनिक प्रक्रिया में कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए डेल्टा H0 R को निम्नलिखित किस आरेख से निरूपित कर सकते हैं, निर्धारित करते हैं? ये आपको ये देखिए दिखाया गया है। तो ये सही है आपका। निम्नलिखित क्रिया का उत्पाद आपको बताने हैं। ये क्रिया करता है तो बनता है आपका कौन सा? देखिए इसमें से कौन सा पदार्थ बनेगा? तो ये बनेगा आपका निम्नलिखित में से सर्वाधिक शक्तिशाली नाभिक स्नेही कौन सा है? तो शक्तिशाली नाभिक स्नेही है आपका ये C2H5SH है। अगला क्वेश्चन है CH3CH2CH CH3 की CH3O या CH3OH से क्रिया मुख्य उत्पाद क्या है? तो यह है आपका मुख्य उत्पाद CH3CH2CH11CH2। निम्नलिखित में सर्वाधिक अस्थायी यौगिक कौन सा है? तो सर्वाधिक अस्थायी यौगिक है cis 1,3-साइक्लोहेक्सेनडाइऑल। CH3CO C2H5 के सोडियम मेथॉक्साइड से एथेनॉल में अपक्रिया ये देती है जिसको अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने पर भी मिलता है। यौगिक बी आपका क्या है? तो यौगिक बी है आपका ये CH3OCH3। 3-फेनिल प्रोपेन को HBr से अपक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो आपका प्राप्त होता है C6H5CH BrCH2CH3। देखिए समय कम है इसलिए सभी ऑप्शन नहीं हम पढ़ पा रहे हैं, पढ़ने में असुविधा है क्योंकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन देने की हम चेष्टा करते हैं। तापमान पुनर्विन्यास में निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्यवर्ती के रूप में कार्य नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? RNC नहीं करता है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। पेरिडीन ट्राईएथिल एमीन की तुलना में कम क्षारीय है क्योंकि पेरिडीन का नाइट्रोजन sp2 संकरित होता है। ठीक है, ये सही। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जैविकों में से कौन सा जल में अम्लीय होता है? तो ये है अल्फा कीरेटिन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रोटीन संश्लेषण के लिए सत्य है? तो कोडान का तृतीयक क्षार क्रम विशिष्ट ये आपका सत्य है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित का सही संरूपण क्या है? तो इसका सही संरूपण है ये
अगला क्वेश्चन, CH3 CH3H5 CCH5CONH CH3 को C6H5 CH2NH CH3 में परिवर्तित किया जा सकता है, किसके द्वारा? ये LiELH4 के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए फिजिक्स के सवाल लग गए हैं। लिखा है 10 मेगाहर्ट्ज सिग्नल के व्योम तरंग संचार के लिए आयन मंडल में निम्नतम इलेक्ट्रॉन घनत्व कितना होगा और कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? ये आपका ये है लगभग 1.2 × 10⁻12 मीटर क्यूब। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा तर्क द्वार सर्वाधिक द्वार है, यानी सार्वत्रिक द्वार किसे कहते हैं, ये कहना है। तो सार्वत्रिक द्वार जो होता है वो है नैंड गेट। कौन सा गेट? ये नैंड गेट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अगर क्रोड और परिनिधान के पूर्णांक क्रमशः N1 N2 हो तो प्रकाश से फाइबर के वायु क्रोड अंतरा पृष्ठ पर अधिकतम स्वीकरण कोण क्या होगा? ये आपको बताने हैं। ऑप्शन आपके इस तरह से है। तो कौन सही है इसमें? ये सही है आपका। एक मीटर त्रिज्या की चालक वलय 100 हर्ट्ज आवृत्ति से दोलायमान 0.01 टेस्ला के समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है। वलय का तल B के साथ समकोण है। वलय के प्रेरित विद्युत क्षेत्र क्या होगा? पाई वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है। NPN ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर वायरलेस उत्सर्जक संरूपण में है। इसका धारा लाभांश 100 है। अगर संग्रही धारा 1 mA में बदली जाए तो उत्सर्जक धारा में कितना बदलाव होना चाहिए, यानी होगा? तो उसमें बदलाव होगा कितना? 1.01 mA। एक दूरबीन के अपदर्शक लेंस की फोकस दूरी 200 सेंटीमीटर और उसकी नेत्रिका की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर। अगर इस दूरबीन को 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित 50 मीटर ऊंचाई इमारत को देखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तब अपदर्शक लेंस द्वारा बने इमारत के प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? तो इसकी ऊंचाई होगी 5 सेंटीमीटर। हाइड्रोजन परमाणु की न्यूनतम अवस्था की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? वो होगी आपकी इतनी। विभिन्न तत्वों के ठोस लक्ष्यों पर उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन किरणपुंज टकराती है। विभिन्न लक्ष्यों द्वारा उत्सर्जित अभिलक्षण एक्सरे की आवृत्ति परमाणु क्रमांक के साथ बदलती रहती है। किसके? यह प्रोपोर्शनल Z²। दो अनंत लंबाई है आपकी। देखिए ये दो अनंत लंबाई के समांतर चालक पट्टिकाएं जिनके सतही आवेश क्रमशः प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है। एक थोड़ी दूरी के अंतराल पर रखे इन पट्टिकाओं के बीच में माध्यम निर्वात है। अगर निर्वात का परावर्तक एप्सिलॉन नॉट है तो पट्टिकाओं के बीच विद्युत क्षेत्र का मान होगा।
क्या होगा, ये ऑप्शन आपके हैं। इन ऑप्शन में आपको बताने हैं। तो उसका मान होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट वोल्ट पर मीटर। एक अर्धचालक पदार्थ के सामान्य ताप पर इलेक्ट्रॉन और होल गतिशीलताएं म्यू ए और म्यू एच है, निम्नलिखित में से कौन सही है? तो ये आपका सही है। अगला कह रहा है कि एक नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण मुख्य क्वांटम संख्या n के बराबर n के साथ किस प्रकार बदलता है? तो ये बदलता है ये। एक रेडियोएक्टिव पदार्थ के अर्धायु 10 दिन है, इस पदार्थ का कितना अंश 30 दिन में बचेगा? तो ये बचेगा आपका ये, ये। हबल के नियम के अनुसार एक पश्चिमगामी गैलेक्सी की दूरी और उसकी अभिरक्त विस्थापन इस प्रकार संबंध है। पानी के ऊपर तेल की पतली परत सूर्य का प्रकाश पड़ने पर अक्सर चमकीले रंग की दर्शाती है। यह किस परिघटना के कारण होता है? तो ये परिघटना है आपका व्यतिकरण के द्वारा। ठीक है। पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक जो होता है वो है दूरी की इकाई है। नीचे दिए गए एम्पलीफायर का वोल्टता लाभांक कितना है? सौ है। पचास हर्ट्ज और 20 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को श्रेणी क्रम में लगे आर और सी के साथ नीचे दिखाए गए चित्रानुसार जोड़ा गया है। आर के आर पार वोल्टता 12 वोल्ट है, सी के आर पार वोल्टता क्या होगी? ये तो कितनी होगी? 16 वोल्ट। एक वाट्स पर मीटर स्क्वायर तीव्रता की विद्युत चुम्बकीय तरंग द्वारा एक अपवर्तनीय सतह पर उत्पन्न दाब है, तो प्रकाश की गति क्या होगी? तो प्रकाश की गति होगी 1/c। जीरो 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान के कण का स्थिति समय ग्राफ नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। t = 2 सेकंड पर आवेश का मान कितना होगा? अब ये मान होगा आपका -0.2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। एक 10 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के समान गति से x दिशा में गतिमान है। इसके द्वारा x बराबर 20 मीटर x 30 मीटर तक की दूरी तय करते समय इसके ऊपर एक मंदक बल F बराबर -0.1 जूल प्रति मीटर स्क्वायर है। इस पिंड की अंतिम गतिज ऊर्जा का मान बताइए। तो ये आपका है। डीएनए के एक बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान बताइए। तो ये है आपका ये 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अगला है एक आर त्रिज्या के समान गोलाकार द्रव्यमान नियम के लिए ब्लैक होल बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होगी? वो होगी ये। परिस्थिति में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है? तो अक्रिस्टलीय ठोस है आपका ये कांच। एक वस्तु पर समान ध्रुव चालित प्रतिबल के लिए वस्तु के आयतन में भिन्नता परिवर्तन डेल्टा वी बाई बी और उसका आयतन प्रत्यास्थता गुणांक भी इस तरह संबद्ध होता है। निम्नलिखित में से कौन सा फलन सरल आवर्ती दोलन निरूपित करता है? वो कौन है? ये आपका sin ओमेगा टी माइनस cos ओमेगा टी। रेखीय ध्रुवित प्रकाश के लिए विद्युत क्षेत्र सदिश ये समय के साथ आवर्ती व्यवहार दर्शाता है। नीचे दिए गए एक परिपथ दर्शाया गया है आपको, इसमें आपको सही आंसर बताना है। समस्वरित फिल्टर है ये, ठीक है। नीचे दर्शाए गए चित्र में 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 समान ऊर्जा क्षय सुनिश्चित करने के लिए उनके मान इस प्रकार संबद्ध होने चाहिए। ये जब 2 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार पानी के टैंक से जल निकास समान दर से हो रहा है तब पानी की आभासी गहराई 1 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से कम हो रही है। 1 मिनट में निकले पानी की मात्रा क्यूबिक सेंटीमीटर में है, तो इसका मान क्या होगा? एक व्यास डी सेंटीमीटर की मोमबत्ती व्यास डी की बेलनाकार बर्तन में रखे द्रव में तैर रही है। अगर यह 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जल रही है तो मोमबत्ती की शीर्ष ये 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गिरेगी। ठीक है। चित्र में दर्शाया गया है एक समान अनुप्रस्थ काट और दिए गए आकार की कांच की नली से भरी है और उसे एक घोड़ी शेफ्ट पर रखा गया है। अगर नली को समान कोणीय वेग से घुमाया जाता है तो ये तो पानी के स्तर दोनों अनुभाग ए और बी के ऊपर आता जाता है। अगला क्वेश्चन है जब एक गेंद को विनाट के वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर फेंका जाता है तो वह अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंचती है। अगर कोई अधिकतम ऊंचाई को 3 गुना करना चाहे तो गेंद किस वेग से ऊपर फेंकनी चाहिए? तो उस वेग का मान होगा √3b0। ठीक है। एक ठोस गोला एक घर्षण रहित सतह पर स्थानांतरित वेग Vm/s से लुढ़क रहा है।
अगर इसको झुकी हुई सतह पर चढ़ना है तो v का मान क्या होगा? जी, एक क्षैतिज प्लेटफार्म उसके केंद्र से गुजरती हुई अक्ष के चारों ओर समान कोणीय वेग से घूम रहा है। किसी एक समय पर द्रव्यमान m के शयन तरल को उसके केंद्र पर गिराया जाता है और उसे बाहर की ओर फैलने तथा अंत में गिरने दिया जाता है। प्लेटफार्म का कोणीय वेग इस अवधि में होगा कैसा? लगातार लगातार घटता है। एक सीढ़ी एक चिकनी दीवार के सहारे खड़ी है। इसको घर्षणहीन फर्श पर फिसलने दिया जाता है। कौन सा चित्र श्रेणी के सही केंद्र पर पथरेख को निरूपित करेगा? तो ऑप्शन देखो, ये आपके दिखाई दे रहे हैं। ये एक व्यक्ति एक उत्थापक में खड़ा है। किस स्थिति में उसको अपना भार यानी वजन कम लगता है? जब उत्थापक एक समान त्वरण से नीचे की दिशा में चलता है। एक चुंबक को चित्र में दर्शाए अनुसार कुंडली से गुजारकर एक विशेष आकृति में दोलन कराए जाते हैं। एक आवर्तकाल की अवधि में कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक की मात्रा समय के साथ इस प्रकार बदलती है। इस तरह से, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध की बीमा है। तो विद्युत प्रतिरोध की बीमा है आपकी ये विद्युत प्रतिरोध की बीमा है आपका ये Ml2T−3 ये -2। अगला क्वेश्चन है कि दो RA-RB त्रिज्याओं के सहकेंद्रित पतले चालक गोलीय कोश ए और बी को QA और QB से आवेश दिया गया है। केंद्र से गुजरती हुई रेखा के साथ साथ विद्युत क्षेत्र किस ग्राफ के अनुरूप होगा? ये देखिए आपकी ग्राफ है, ठीक है। तो कौन सही है आपका? ये सही होगा। अगला क्वेश्चन आ गया आपका ये एक समान मात्रा में दो बिंदु धनात्मक आवेशों के दृढ़ वर्णाक्रम फ्रेम के चारों ओर कोनों पर रखा गया। फ्रेम का समतल ZX का लंबवत है। अगर इस ऋणात्मक बिंदु आवेश को फ्रेम से Z दूरी पर रखा है तब ये अब इसका मान क्या हो जाएगा? तो इसका मान होगा ऋणात्मक आवेश ZS के साथ साथ दोलन करेगा। अगला है तत्वमीमांसा का अभिप्राय क्या है? तो तत्वमीमांसा का अध्ययन है दर्शन शास्त्र जो शाखा को तर्काधार से जीवन की वास्तविकता का अध्ययन कराती है। ये सही है। तो ये तो क्वेश्चन आपके थे ऑब्जेक्टिव के। अभी आपको मुद्रा
किसको कहते हैं, सिक्कों के अंजलि भागवत किस क्षेत्र में है, ये तो आपका किसका क्वेश्चन है, ये आपका जनरल नॉलेज का है जो एम्स में पूछा गया था, इसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखिए आपके असर्शन और रीजन के क्वेश्चन यहाँ पर लग गए हैं। असर्शन मतलब कथन और कारण के दो क्वेश्चन ये अब कारण लग गए हैं। तो कथन और कारण में देखिए कथन एवं कारण दोनों सत्य है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है तो आपका ये होगा, वही नियम है। कथन कारण दोनों सही है, स्पष्टीकरण नहीं होगा तो 2 होगा। कथन सही है, कारण गलत है, सत्य तो 3 होगा। और कथन कारण दोनों सत्य है तो 4 ऑप्शन होगा, चौथा। इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से आपके क्वेश्चन लगे हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को आपको स्वयं हल करने हैं। ये देखिए कह रहा है कि जीर्णता वह समय होता है जब आयु संबंधी दोष प्रकट होते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। और व्यक्ति के जीवन में कुछ जीनों के अनुक्रमित कार्य चालू करना तथा बंद कर देना होता है, तो ये सही है। और कारण बिल्कुल कथन का स्पष्टीकरण है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर ये होगा। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन देखना होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन करते रहे और देखते रहे। ये देखिए आपका क्वेश्चन है, कथन कारण देखते रहे। ठीक है, इसमें फिजिक्स के भी 20 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के भी 20 क्वेश्चन दिखाए गए हैं। ये देखा ना, ये तो इस तरह से ये आपके सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। कारण में, कथन में भी आपके सभी प्रकार के क्वेश्चन सम्मिलित हो गए हैं और 200 क्वेश्चन आपके ये पूरा हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको अपने तैयारी को मजबूती करना है। तो हम इसी के साथ विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।